सो हाय। लास्ट वीडियो में हमने टू पॉइंटर कवर किया था स्ट्रिंग में एंड आई होप आपने पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं हैश मैप, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि हमने एरे में किया था। ठीक है, तो हम कोई नया एल्गोरिदम नहीं पढ़ रहे हैं। हैश मैप जैसे एरे में यूज हुआ था वैसे ही स्ट्रिंग में, बस स्ट्रिंग में कैरेक्टर आ जाएगा, एरे में नंबर्स था। ठीक है, यही डिफरेंस आने वाला है। एंड वही हम फ्रीक्वेंसी काउंट जो हमने वहां पढ़ा था हैश मैप पे, वही हम यूज करने वाले हैं। बस डिफरेंस क्या था हमारा, वो नंबर्स था, ये कैरेक्टर्स होने वाला है। एंड चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिया मैंने लीड कोड नंबर 242 वैलिड एनाग्राम। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिसन है और एक साइलेंट है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों वर्ड्स अलग हैं या सेम है। अगर सेम है तो आपको रिटर्न ट्रू करना है, और अगर डिफरेंट है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है, आपके पास दो स्ट्रिंग होगी। पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन से ही। दो स्ट्रिंग होगी, एस और टी दे रखा है। आपको रिटर्न ट्रू करना है अगर टी एक एनाग्राम है एस का, अगर टी मेरा एनाग्राम है एस का, वरना मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब ये सोचते सबसे पहले एनाग्राम होता क्या है। देखो एनाग्राम क्या होता है, आपके ये जो दो स्ट्रिंग दे रखी है ना, ये सेम होनी चाहिए। मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अलग हो सकता है बट कैरेक्टर सेम होना चाहिए। जो भी कैरेक्टर्स ए, अगर यहाँ पर 3 बार है तो वहां भी 3 बार होना चाहिए। एंड यहाँ पर 1 बार है तो वहां भी एक बार है। ठीक है, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट कैरेक्टर्स और लेंथ सेम होगी। जैसे कि लिसन में अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये दोनों वर्ड सेम है, अगर आप कैसे बताओगे। एल इसमें है, आई इसमें है, एस भी है, टी भी है, ई भी है, एन भी, सारे वर्ड मैच करे, लेंथ भी मैच करे, दैट मीन्स ये एनाग्राम है। ठीक है, अगर मैं यहीं से टी हटा दूं, साइलेंट कर दूं, टी हटा दूं, तो ये मैंने एनाग्राम नहीं है। एक तो लेंथ मैच ही नहीं कर रही, सबसे पहले तो यहीं पे मेरा फिल्टर आउट हो जाएगा कि लेंथ ही सेम नहीं है। दूसरा, वर्ड्स अलग अलग हैं, तो सबसे पहले तो यही फिल्टर हो रहा है कि लेंथ सेम नहीं है। अगर लेंथ सेम भी है, अगर मैं आर लिख दूं, लेंथ सेम भी आ गई, तो मेरा एक वर्ड डिफरेंट है जो कि आर है। ठीक है, तो एनाग्राम में क्या आपको मिला कि एनाग्राम क्या होता है। अगर मैं कहूँ आपसे एनाग्राम कि आपके कैरेक्टर सेम होने चाहिए, सेम कैरेक्टर्स, प्लस फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, ये आपका एनाग्राम हो गया। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी होता है, ऑर्डर डजंट मैटर। तो हम चेक कैसे करेंगे, एनाग्राम है कैसे चेक करेंगे। ठीक है, सब आप क्या करोगे, मतलब कैसे करने वाले, आप काउंट करने वाले हो। जैसे अगर ये से दूसरा एग्जांपल यहाँ पे रैट और कार का ले रखा है, रैट है और कार का एग्जांपल लें, तो रैट के कैरेक्टर्स क्या है, आर, आर एक बार आया। ठीक है, एक एक बार आया, टी एक बार आया, है ना। अब सेकंड स्ट्रिंग अगर मैं कार लूं तो सी एक बार आया, ए एक बार आया, और आर एक बार आया। ठीक है, अगर मैं सेकंड स्ट्रिंग कार लूं तो ये ऐसा आया। क्या दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के देखो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, लेंथ देखो सेम है। ठीक है, लेंथ तो सेम है बट फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। आर देखो एक बार आया, ठीक है, एक बार आया, ठीक है। टी यहाँ पर एक बार आया बट यहाँ पे टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टी नहीं है दूसरे स्ट्रिंग में, तो ये फॉल्स आ जाएगा। एक में टी है और एक में यहाँ पे क्या था, सी है। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी पहले भी। फ्रीक्वेंसी काउंट कहाँ पढ़ा था, एरे में पढ़ा था, जहाँ हमने नंबर्स पे किया था हैशिंग, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग में कर रहे हैं। तो हैश मैप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होने वाला है। हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, यहाँ पे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी तो हम आराम से बता देंगे कि एनाग्राम है कि नहीं है। ठीक है, ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स आप कैसे करोगे, मतलब आप एक स्ट्रिंग लोगे, एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर, जैसे आर लिया, दूसरे वाले स्ट्रिंग में आप जाओगे, दूसरे वाले लूप में जाके एक एक स्ट्रिंग को चेक करोगे, मतलब एक एक कैरेक्टर को चेक करोगे, तो आपके 2 लूप जाएंगे फॉर लूप के। ठीक है, तो मतलब आपका, मतलब कंपेयर करने वालों ना, एक एक एलिमेंट को, एक एक कैरेक्टर कंपेयर करने वालों, तो ये आपका जाएगा कुछ ओ एन स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स से भी आप कर सकते हो, ट्राई कर लेना। तो यहीं पे अगर हम हैश मैप यूज करें तो एक प्रोसेस या अप्रोच बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब हमें बस कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी लेंथ सेम है कि नहीं। अगर लेंथ सेम है, फिर अगर देखो लेंथ डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे साइलेंट था, अगर मैं हटा दूं, लेंथ लेंथ डिफरेंट है, तो इन्हें कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो एक सेकेंड, सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा, अगर मैं ड्राई रन की बात करूं,
कि लेंथ सेम है कि नहीं। सबसे पहले तो यही होगा, लेंथ सेम है कि नहीं है। अगर है यस तो कंटिन्यू, जो भी लूप है हमारा, जो भी हमारा है, हम आगे अप्रोच लेंगे, लॉजिक लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और अगर नो है तो वहीं खत्म करो। इफ नो रिटर्न फॉल्स, यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, तो फॉल्स कब रिटर्न है करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो दूसरा हम क्या करने वाले, लेंथ, लेंथ हो गया। स्टेप 2 में हम हैश मैप क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट हैश मैप। हैश मैप कैसे क्रिएट करना हमने सीखा था एरे में, फ्रीक्वेंसी ली थी और एक एम्प्टी वो बना दिया था हमने हैश मैप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को टू दिस हैश मैप बना दिया। अब क्या करना है, हमें स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है। पहली स्ट्रिंग पहले हम ट्रैवर्स करेंगे, जो कि हमारी एनाग्राम है। ये जो लीड कोड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है एनाग्राम है। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या होने वाला है हमारा, पहली स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है। फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रैवर्स लिख देते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर से ट्रैवर्स करनी है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो जैसे कि पहला कैरेक्टर क्या आ रहा है एनाग्राम में, मैं देखूं वो ए आ रहा है ना। तो हैश, सबसे पहले अब हैश में क्या चेक करोगे, ए प्रेजेंट है, जैसे हमने एरे में कैसे किया था कि वैसे यहाँ भी होने वाला है। क्या ए मेरा प्रेजेंट है, हैश मैप जो बनाया, बट अभी तो एम्प्टी है, ए कैसे प्रेजेंट होगा, तो ए नहीं है, दैट मीन्स हम ए में 1 डाल देंगे। ठीक है, मतलब चेक कर लो आप, चेक करना पड़ेगा हैश मैप में ए ऑलरेडी है क्वेश्चन मार्क। अगर यस काउंट बढ़ा देना, अगर नो तो काउंट 1 कर दो आप। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा हैश मैप में ए 1। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा हैश मैप में। अब हम अगले कैरेक्टर पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एन है, फिर ये एन चेक करेगा कैरेक्टर हमारा क्या, अगर अगला कैरेक्टर एन है, एन चेक करेगा, एन भी नहीं है, तो ये आपका क्या कर देगा, ए में 1 था ही, एन में भी 1 डाल देगा, ऐसा हो जाएगा। फिर अगले कैरेक्टर पे जाएगा, अगला कैरेक्टर क्या है, ए है। अब यहाँ पर देखो ए ऑलरेडी है, ए ऑलरेडी है तो ए को ही इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कहीं और फिर से नहीं बनाएगा, ए को इंक्रीज कर देगा, काउंट 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। एन हमारा 1 ही था। अब अगले कैरेक्टर पे जाएगा जो कि जी है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए 2 हो गया, एन 1 हो गया और जी हमारा 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपका हैश मैप बन जाएगा। आर मतलब आर ए एम तीनों कर देगा, तो आपका क्या आ जाएगा लास्ट में, अगर मैं बात करूं आपका हैश मैप क्या बनेगा, या मैं ऐसे बना दूं कैरेक्टर और काउंट, अगर मैं लिखूं कैरेक्टर क्या ए है, ए कितनी बार है यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो 1 2 3 बार है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एन की, एन कितनी बार है, एन 1 बार है हमारा। अगर मैं बात करूं जी की, जी कितनी बार है, 1 बार है। फिर जी के बाद आर, आर कितनी बार है, 1 बार है। और एक हो गया एम, एम कितनी बार, 1 बार है। ठीक है, तो आपको ये पहली स्ट्रिंग का आपको मिल गया हैश मैप, ये आपको मिल गया हैश मैप। ठीक है, अब देखो सेकंड, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग का काम तो हो गया, सेकंड स्ट्रिंग हम ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स सेकंड स्ट्रिंग, अगली स्ट्रिंग ट्रैवर्स करते हैं। अब देखो क्या काउंट बढ़ेगा, मतलब काउंट बढ़ना चाहिए नहीं ना, काउंट बढ़ेगा उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर काउंट हम कम करेंगे दैट मीन्स अगर सेम फ्रिक्वेंसी है, सेम कैरेक्टर्स हैं दोनों में, तो आपका सारा काउंट 0 हो जाएगा, सारा हर एक कैरेक्टर काउंट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये एनाग्राम है। ठीक है, हम काउंट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज काउंट इफ मैच्ड, मैच हो रहा था काउंट डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली कैंसिल कर रहे हैं, बेसिकली कैंसिल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब कैरेक्टर से पहला क्या है, सब यहाँ पर अगर मैं बना लूं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं टी पे देखूं क्या है, एन है, एन पे क्या है, 1 है, डिक्रीज कर दो, 0 कर दो। ठीक है,
एन ले लेते हैं, एन को आप 0 कर दो। 1 था ऊपर, यहाँ 0 हो गया। 1 था ना यहाँ पे, 0 हो गया, ठीक है। अगला क्या ए है, ए पे क्या काउंट है 3, ये डिक्रीज करोगे आप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या है जी है, जी पे 1 काउंट है, उसको भी आप डिक्रीज कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, एक डिक्रीज करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर आपका क्या है जी के बाद फिर से आ गया, ए को फिर डिक्रीज कर दो आप, 2 के बाद 1 हो जाएगा। फिर आ गया आर, आर को डिक्रीज करो, ठीक है। आर के बाद क्या फिर से ये आ गया, फिर ये वाला ए डिक्रीज कर दो आप। फिर आर के बाद ए आ गया, हो गया एम आ गया, एम को भी डिक्रीज कर दो। ये सारी चीजें हम पहले वाले ही उसमें कर रहे हैं, पहले वाले ही उसमें कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने हैश मैप बनाया था, तो सारे अब देखो यहाँ क्या हो गया, सारे 0 हो गए। सारे जो कैरेक्टर काउंट थे वो सारे 0 हो गए, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, कैरेक्टर सेम थे, लेंथ भी सेम था, सब कुछ सेम था, ठीक है। तो अगर मैं इसे इंग्लिश में बहुत सिंपल सा कोड है ना, अगर मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, कन्वर्ट इन इंग्लिश, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं। सबसे तो पहले हमने किया कि अगर लेंथ ही डिफरेंट है तो आप फॉल्स पहले रिटर्न कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, एनाग्राम होगा वो। इफ लेंथ्स आर डिफरेंट रिटर्न फॉल्स, यहाँ आपका पहले फॉल्स आ जाएगा। अगर लेंथ सेम निकल गई तो आपको हैश मैप क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट एन हैश मैप कर लिया। फिर आपको सबसे पहली वाली स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, ट्रैवर्स फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। आप उसका हैश मैप बनाओगे, मतलब कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपको उसका काउंट, इफ कैरेक्टर, जो भी हैश मैप का लॉजिक है ना वही कर रहे हैं। इफ कैरेक्टर एग्जिस्ट इंक्रीज काउंट, इंक्रीज काउंट अदरवाइज 1, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, हमने ट्रैवर्स किया दूसरी स्ट्रिंग, अनदर मतलब सेकंड स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग दे रखे होगे एनाग्राम में। फिर हमें क्या करना है, अगर कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, सेम कैरेक्टर नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो। इफ कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न फॉल्स। लेंथ सेम थी, कैरेक्टर डिफरेंट आ गया तो आगे क्यों चेक करना, वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, अगर कैरेक्टर सेम हो गया यहीं पे कर देते हैं, अदरवाइज डिक्रीज काउंट, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, मतलब अगर कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो, प्रेजेंट है तो 0 कर दो, मतलब काउंट डिक्रीज कर दो, 0 नहीं करना है, काउंट डिक्रीज करते जाओ, तो एट द एंड वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी काउंट नेगेटिव बन जाता है, मे भी हो सकता है कि लेंथ सेम थी और अगले वाले स्ट्रिंग में ए ज्यादा था, है ना, तो काउंट तो वो नेगेटिव कर सकता है, नेगेटिव भी कर देगा तब भी आपके सारे एज के लेके चलना है। अगर नेगेटिव भी कर देगा तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स आपका दोनों सेम था, नेगेटिव आ रहा है, कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। तो इफ एनी काउंट बिकम्स नेगेटिव रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब क्या करना है, अगर सारी फ्रिक्वेंसी अब ट्रू कब रिटर्न करना है, इफ ऑल फ्रिक्वेंसी बिकम 0, अगर 0 सारी बन जा रही है दैट मीन्स सेम ही था इसलिए बना, तो आपको रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। ये आपका ड्राई रन है, आपका एल्गोरिदम है, जो भी है आप कहो इसे। ये अगर आप लिख पा रहे हो दैट मीन्स आप कोड आराम से कर पाओगे। चलो अब कोड पे मूव करते हैं, तो सबसे पहले यहीं से करते हैं ऊपर से, एक सेकेंड, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेंथ चेक करनी थी हमें कि अगर मेरा लेन ऑफ एस, ठीक है, जो एस दे रखा है और 2 स्ट्रिंग दे रखी है ना एस और टी, अगर इक्वल नहीं है लेन ऑफ टी के, अगर इक्वल नहीं है तो यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो, रिटर्न फॉल्स, यहीं पे कर दो, काम खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें हैश मैप क्रिएट करना था, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एम्प्टी हैश मैप क्रिएट कर लिया। अब आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, कैरेक्टर काउंट करने, राइट।
फ्रीक्वेंसी काउंट करनी थी आपको हैश मैप क्रिएट करने के बाद। तो किसमें स्ट्रिंग 1 में लेके चलते हैं। अगर मेरा ये कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी है तो मुझे काउंट बढ़ाना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ CH, ठीक है, काउंट बढ़ाना था मुझे, अदरवाइज क्या करना था मुझे, 1 इंसर्ट कर दोगे आप, ठीक है, ठीक है, 1 इंसर्ट कर दोगे, ये काम आपका हो गया। अब आपकी पहली स्ट्रिंग की हैश मैप बन जाएगा। अब आप दूसरे पे जाओ, जहाँ पे आपको रिमूव करनी है कैरेक्टर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिमूव करनी है, कैरेक्टर से फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिमूव फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या करोगे आप, फॉर दूसरे स्ट्रिंग में जाओगे, टी वाले में गए, अगर मेरा जो कैरेक्टर है जिस पे पॉइंट कर रहा है वो अगर फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। आपको आगे क्यों ही बढ़ना है, फॉल्स रिटर्न कर दो, आपका मैच नहीं करेगा। अगर वैसा नहीं है तो आप वो कर दो, डिक्रीज कर दो 1 से, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद जैसे अगर आपका हर एक एलिमेंट 0 बन जाता है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे, ठीक है। सॉरी, अगर आपका फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0 मतलब अगर आपका फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाता है, माइनस मान लो यहाँ पे आप डिक्रीज करते हो, कोई एलिमेंट बाई चांस नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स आपका एनाग्राम तो होने नहीं वाला, तो आप फॉल्स कर दो। और अगर ये सबसे बाईपास करके अगर आपका 0 ही बन रहा है, दैट मीन्स आप अदरवाइज में जाके ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। आई होप ये चल जाएगा कोड, ठीक है सर। रन करने का ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, तो सबमिट करके देखते हैं एक बार। ओके ओके ओके, ठीक है, हमारा हो गया है सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो देखो, हैश मैप हमारा किसी भी डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हैश मैप इंडिपेंडेंट लॉजिक है, आपका एरे हो स्ट्रिंग हो, आपका लॉजिक सेम रहने वाला है, बस डेटा टाइप डिफरेंट है। तो स्ट्रिंग का कैसे यूज करना है, कैसे एरे में यूज करना है, वो चीज अलग प्रोसेस हो सकता है, बट हैश मैप का कॉन्सेप्ट सेम था, पैटर्न सेम था, डेटा अलग था, बस ये था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, आप ट्राई करना खुद से ही, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करना। एंड चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।